बाबर से जितने भी क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस हो, जितने भी सारे स्टेट पीसीएस हो, या तो वो यूपीएससी मेंस हो, प्री हो, सारे क्वेश्चंस आज हम लोग बाबर से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से एक रिवीजन वीडियो हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, फटाफट रिवीजन करते हैं। जो कि घटना चक्र से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। बाबर जब मुगल काल स्टार्ट हुआ, जब बाबर आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था और वो कौन था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उनको भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था। तो किसने बुलाया था फ्रेंड्स, आलम खान ने बुलाया था। किसने बुलाया था, आलम खान ने। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलम खान था कौन। आलम खां जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, वो कौन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि वो इमरान लोदी के संबंधित था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार था। वास्तव में फ्रेंड इमरान लोदी का वो चाचा था। आलम खां जो था, आलम खां क्या था, चाचा था। किसका चाचा था, इमरान लोदी का चाचा था। और वो चाहता था कि इमरान लोदी को हटा करके वो खुद की दिल्ली सल्तनत पे खुद वो राज सिंहासन पे बैठ जाए। इसलिए उन्होंने बाबर को बुलाया ताकि वो भारत पे आक्रमण करे और इमरान लोदी को मार दे ताकि वो राजा बन पाए, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन पाए। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आईएएस प्री में 2003 में पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुत थे। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुत थे, किसके वस्तुत थे। तो फ्रेंड्स ये था चगताई तुर्क। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबर जो क्या था, बाबर कहाँ के वंशज थे, वो तुर्क से आए थे। और यहाँ पे इसका देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 में पूछा गया था। तो इसका देखते हैं फटाफट। जैसा कि मैंने बताया अभी, ये वो कब पूछा गया था, 2010 में। और इसकी व्याख्या अगर फ्रेंड्स आप लोग देखना चाहते हैं तो मुगल शासक वास्तव में तुर्क के चतगाई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। ये जो चतगाई तुर्क है किनके नाम पे पड़ा था, तो मंगोल के प्रसिद्ध नेता थे चंगेज खां, उनके द्वितीय पुत्र के नाम पर यह पड़ा था। जिसके अधिकार में, जिनका कब्जा कहाँ था, वो कहाँ पे अपना राज करते थे, तो मध्य एशिया एवं तुर्क के देश तुर्किस्तान पे उनका राज्य होता था। उस समय उनके अधिकार में था, उन्हीं के नाम पे चतगाई तुर्क था। समझ गए फ्रेंड्स आप लोग ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें किसने बाबर को सरे पुल युद्ध में पराजित किया था। तो सरे पुल में बाबर को किसने पराजित किया था, वो थे सैबानी खां। जब बाबर बहुत बचपन में थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसी टाइम सैबानी खां जो थे उन्होंने क्या किया था, सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था। ठीक है, और कौन सा युद्ध नीति अपनाया था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि सैबानी खां ने कौन सा युद्ध नीति अपनाया था, तो ये तुलुगमा का युद्ध नीति करके वो किसको क्या किए थे, तुलुगमा का युद्ध नीति करके वो किसको पराजित कर दिए थे, बाबर को। कौन पराजित कर दिए थे, सैबानी खां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्री में 2015 का क्वेश्चन है। और इस युद्ध का क्या नाम है फ्रेंड्स, तो सरे पुल। तो अगर क्वेश्चन को इसको मतलब क्या बोलते घुमा कर भी अगर पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि जब बाबर को सैबानी खां ने जब युद्ध में पराजित किया था उससे किस युद्ध से नाम जाना गया, तो सरे पुल। कौन सा युद्ध है, सरे पुल का युद्ध। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी नीति अपनाई थी, तो तुलुगमा की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। तो ऑटोमन युद्ध पद्धति को किसने अपनाया था, बाबर नहीं अपनाया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें मतलब होता क्या था कि जैसे तोप खाना रखना, बंदूकचियों रखना, तोप खाना चलाने के लिए जो लोग होते थे उनके नेतृत्व में। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन और भी बनता है फ्रेंड्स। ये झारखंड पीसीएस मेंस का 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर ने सर्वप्रथम भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। और इसी के बदौलत वो अभी आगे देखिए क्वेश्चन आएगा बहुत सारा, अभी देखते हैं आगे। तो मुगल शासक देखिए फ्रेंड्स, मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोमन युद्ध पद्धति में होता क्या है, तोप का यूज करना, बंदूक का यूज करना। तो तोप का यूज कौन करते थे, तोप का किसने प्रथम बार प्रयोग किया, बाबर ने किया था भारत में। कब, कौन से युद्ध में किया था फ्रेंड, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कौन से युद्ध में यहाँ पे है,
पानीपत की पहली युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और बाबर को सफलता भी मिली थी, बाबर जीत भी गया था। ठीक है, किसके बदौलत? जैसे मैंने बताया, तोपखाना के बदौलत। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तोप का उस्ताद अली कुली। और बंदूक का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि जब युद्ध करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खान ने किसको मारने के लिए बुलाया था? इमराहिम लोदी के बीच। तो जाहिर सी बात है, जो पानीपत का जो पहला बाबर का ये पहला युद्ध बोलिए, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर का पहला युद्ध भारत में यही था कि सबसे पहले उन्होंने युद्ध जो किया था बाबर ने इमराहिम लोदी के साथ, और इमराहिम लोदी को मार गिराया था इस पानीपत की पहले युद्ध में। तो ये बाबर का पहला युद्ध है भारत में। बाबर टोटल भारत में कितने युद्ध किए थे फ्रेंड्स? अगर कोई पूछे कि बाबर टोटल कितने युद्ध किए थे, तो वो 4 वॉर मतलब 4 युद्ध किए थे उसने भारत में। पहला तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। दूसरा कौन सा युद्ध है? तो दूसरा है राणा सांगा के सीधे खानवा का युद्ध। तीसरा कौन सा है? तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चौथा कौन सा है? चौथा हो जाएगा कौन सा युद्ध? अब देखेंगे, नेक्स्ट आ रहा है अभी, उसको देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, इस यहाँ से एक सीखने वाली बात है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? जैसा मैंने बताया कि वो 1526 में हुआ था, लेकिन डेट अगर पूछ दे तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इमराहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशेष सुविधाएं थी, इसके तोपखाने ने युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इमराहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, बाबर से बहुत ज्यादा उनकी सेना थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया इमराहिम लोदी को। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? ऑटोमेन पद्धति का यूज किए थे, और वो क्या किए थे? तोप का यूज किए थे। पहली बार ऐसा हो रहा था भारत में। इसके आगे इमराहिम लोदी की सेना टिक नहीं पाई। इसके फलस्वरूप जैसे ही उन्होंने इब्राहिम लोदी को मार गिराया, तो उसके फलस्वरूप उन्हें क्या किया? दिल्ली और आगरा पे बाबर ने अधिकार कर लिया। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है कि बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कब किया, किसके फलस्वरूप किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध विजय के फलस्वरूप किया। ठीक है, और क्या घोषित किया? खुद को बादशाह घोषित किया। कब घोषित किया? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और एक युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और उन्होंने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 27 अप्रैल 1526 को। तो ये 6 दिन का डिफरेंस है। यहीं से फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाता है हमारा मुगल काल। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्यतः कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्यतः कारण फ्रेंड्स क्या था? उनकी सैन्य कुशलता। क्या थी? सैन्य कुशलता। तुलुगमा प्रथा, जैसे मैंने बताया, तुलुगमा प्रथा से तो खुद बाबर हार के आया था। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तुलुगमा प्रथा से ही तो उसको सैवानी खान ने इसको हराया था, तुलुगमा प्रथा यूज करके। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, 39 बीपीएससी में 39वें बीपीएससी प्री में 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उनकी सैन्य कुशलता, सैन्य कुशलता में फ्रेंड्स क्या था? जैसा कि मैंने बताया था, तोप खाने का कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली, है ना? ये तो इनको याद रखिएगा बहुत। अब मुस्तफा क्या करते? बंदूकचियों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये 21 अप्रैल का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उनकी सैन्य कुशलता की वजह से वो जीत चुके थे। बाबर की इमरान लोदी पर विजय का कारण था, तो क्या कारण था? जैसा मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया, कुशल सेना नायक जो उनके थे, जो नेतृत्व कर रहे थे तोपखाने का और बंदूकचियों का, वो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी इमरान लोदी को मार गिराने में। बाबर के तरफ से जो वो लोग थे, तो बाबर को जो युद्ध में विजयी हुए थे, वो उनके सैन्य कुशलता या तो कुशल सेना नायक की वजह से, जो कि तोपखाना चलाने में नेतृत्व किए थे और बंदूकचियों चलाने में नेतृत्व किए थे। यूपी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री का 1990 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया? तो प्रथम बार तोप का प्रयोग फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन किया था? बाबर किया था। किसके विरुद्ध किया था? तो किसके विरुद्ध किया था वो? बताइए आप लोग, फटाफट आंसर कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। किसके विरुद्ध किया था? इमरान लोदी के विरुद्ध किया था। कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन बुलाया था? आलम खान ने बुलाया था। और क्या क्या यूज हुआ था? तोप का पहली बार यूज हुआ था। तोप खाना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो तोप खाना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? उस्ताद अली कुली कर रहे थे। और बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? मुस्तफा कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, बार बार रिवीजन करने से फ्रेंड्स होगा ये कि आप लोगों को बहुत दिन तक याद रहेगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? फ्रेंड्स, तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहली लड़ाई, या तो इसे बोल सकते हैं आप लोग बाबर की भारत में पहली लड़ाई।
तो इसको बोल सकते इब्राहिम लोदी को हराया। ये एमपी मध्य प्रदेश पीसीएस में प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन 2005 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की? 1526। और कब? 1526 में कौन सा? 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में 21 अप्रैल 1526 में क्या किया था? बाबर ने किसको हरा दिया था? सुल्तान इब्राहिम लोदी को, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने चारों युद्ध के बारे में आप लोग को बताया था, तो देखिए यहाँ से मिलाने वाला क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम जो री एग्जाम 2015 में हुआ था उसमें पूछा क्वेश्चन है। पूछ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जैसे मैंने बताया था 1526 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्या है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी बताया मैंने 1527। ये बाबर का दूसरा युद्ध। बाबर ने टोटल 4 युद्ध किए थे। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, तीसरा उन्होंने क्या युद्ध किया था फ्रेंड्स? बताइए। तीसरा उन्होंने चंदेरी का युद्ध किया था। और ये कब किया था? 1523 में, 30 में नहीं बल्कि 1528 में किया था। इसके बाद चौथा युद्ध, ये उनका पहला युद्ध, ये उनका दूसरा युद्ध, ये उनका तीसरा युद्ध और ये था चौथा युद्ध। 26, 27, 28, 29 आप लाइन से याद रखिए। 26, 27, 28, 29। तो घाघरा का युद्ध भी सही है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, ये भी ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों सही है। लेकिन गलत कौन है फ्रेंड? चंदेरी का युद्ध। क्वेश्चन में यही था, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। तो कौन नहीं है? ये 1528 होना चाहिए था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत के आने के फलस्वरूप, जब बाबर भारत में आया था तो क्या क्या हुआ था? पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं था। फिर इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुलबंद बनने की शुरुआत ये पहले से ही हो चुकी थी। ये मतलब बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत से ही काम से ये हो रहा था, ये इस समय नहीं हुआ था। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ था। ये सही है, तैमूरी। जैसा कि मैंने बताया तुर्क से आए थे ये लोग, तो ये सही है। केवल कौन सा सही है? केवल 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फ्रेंड्स, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? तो जिहाद की घोषणा उन्होंने कब की थी फ्रेंड्स? जिहाद की घोषणा उन्होंने खानवा के युद्ध में की थी। जब खानवा के युद्ध शुरू होना तो उन्होंने क्या किया? जिहाद का। खानवा का युद्ध कब हुआ था? जैसा कि मैंने बताया 1527 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? अगर पूछ दे कि जो खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये राणा सांगा के हुआ था। क्या हुआ था? राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। इस युद्ध का क्या नाम है? खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध। इसमें बाबर ने किस चीज की घोषणा की थी? जिहाद। किसकी घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा की थी। और एक चीज और पूछ सकता है, जब जिहाद की घोषणा की थी इस युद्ध के उपरांत उन्होंने किस चीज की उपाधि धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गया। कौन जीत गया था फ्रेंड? तो बाबर जीत गया था। कौन हार गया था? राणा सांगा हार गया था। ठीक है, इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? तो क्या बोल सकते हैं? खानवा के युद्ध में विजय होने के बाद धारण की। तो कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। इस क्वेश्चन में क्या था, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ बुक्स में ऐसा लिखा जाता है कि बाबर जो जिहाद की घोषणा कब की थी, लेकिन ज्यादातर जो साक्ष्य मिलता है, ज्यादातर जो लिखित में बात मिलता है, तो यही मिलता है कि बाबर ने जिहाद की घोषणा कब की थी? खानवा के युद्ध में किया था। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन पूछे अगर ऐसा, तो जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में। अगर खानवा का युद्ध नहीं रहे, अगर उस ऑप्शन में अगर चंदेरी का युद्ध होते, तब हम लोग मार सकते। लेकिन अगर दोनों है तो हम लोग खानवा पे पहले जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग खानवा को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर की विरुद्ध लड़ाई की थी? कौन से? खानवा के। जैसे अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, राणा सांगा किसने? खानवा के विरुद्ध, खानवा के युद्ध में किया था। किसके विरुद्ध किया था? बाबर के खिलाफ। तो राणा सांगा इसमें क्या हुआ था? राणा सांगा हारे गए थे। कौन जीत गया था? बाबर जीत गया था।
ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं, राणा सांगा को भी बुलाने का राणा सांगा ने ऐसा बोला जाता है कि बाबर को बुलाने का श्रेय कुछ राणा सांगा, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बुलाया था, राणा सांगा ने बुलाया था, उधर से आलम खान ने भी बुलाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है भगवान उसके आगे खाई खोद देता है, तो राणा सांगा भी उनसे हार गया और आलम खान ने बुलाया था। आलम खान भी कभी राजगद्दी नसीब नहीं हुई, बाबर ने आके खुद राजगद्दी ले ली और पूरा इंडिया को मुगल सल्तनत में, मुगल काल में कन्वर्ट कर दिया, मुगल की एक नींव रख दी और आलम खान को भी इसमें कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से हराया था? बाबर ने कब किसको हराया था? ना तो महाराणा प्रताप, ना मान सिंह, ना सदैव। अच्छा, मान सिंह पता है कौन है? ये कौन थे मान सिंह? इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राणा सांगा, किसको हराया था? राणा सांगा को। खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा हुआ था। एक ही क्वेश्चन है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने, फ्रेंड जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, सॉरी बाबर को ही बोला जाता है, बाबर का फुल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। तो इन्होंने जब क्या किया था, मुगल शासक बने थे ये, जब उन्होंने क्या बोलते हैं 1526 में पानीपत की जब लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी, जब वो मतलब क्या बोलते हैं मुगल शासक बने थे, तब उन्होंने क्या नाम रख लिया? बाबर नाम रख लिया। क्या रख लिया? बाबर नाम रख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। पातशाह की पदवी कब धारण की थी? जब उसने काबुल में युद्ध लड़ा था। जब कहाँ युद्ध लड़ा था? काबुल में जब युद्ध लड़ा था, जब उन्होंने जीत हासिल की थी, तब उन्होंने क्या की? पातशाह की उपाधि धारण की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका अथी भी है। बाबर ने अपने फरगाना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। 8 महीने के बाद उनसे छिन गया था। समरकंद और फरगाना का शासक उसके हाथ से निकल गया। कहाँ का? फरगाना भी और समरकंद भी निकल गया। उसने काबुल की ओर रुख किया। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, कोई तो राज करना पड़ेगा ना, तब उन्होंने काबुल गया और काबुल में लड़ाई की। अब 1504 ईस्वी में काबुल में विजय हो गए और काबुल में ही 1506 1507 ईस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने होती बाबर ने अपने पूर्वज द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और वो नई उपाधि धारण की। क्या किया? उनके पूर्वज किस चीज की उपाधि धारण करते थे? अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि बाबर के पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे, तो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन बाबर ने किस चीज की उपाधि धारण की? तो बाबर ने जब काबुल से में युद्ध लड़ा और जीता, तब उन्होंने अपने लोगों को मनोबल, अपने अनुगामियों के मनोबल बढ़ाने के लिए किसकी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि धारण की। तो ये था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित के, बाबर के साम्राज्य में क्या सम्मिलित है? काबुल का क्षेत्र, जी हाँ काबुल का क्षेत्र सम्मिलित है। पंजाब का क्षेत्र, बिल्कुल। आधुनिक उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल। लेकिन राजस्थान उनके गिरफ्त में कभी नहीं आ पाया फ्रेंड्स। राजस्थान की अगर बात करें, आधुनिक राजस्थान, तो उनकी गिरफ्त में, अधिकार में नहीं रह पाया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। बाबर के साम्राज्य में क्या लिखा हुआ है? बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह मुगल सम्राट जिसने जीवन से धैर्य एवं संकल्प की सफलता शिक्षा मिलती है, बिल्कुल बाबर। बाबर में बहुत धैर्य था फ्रेंड्स। उनके बचपन में उनके माता पिता पिता का देहांत हो गया था। उन्हें उनके हाथ से समरकंद निकल चुका था, उनके हाथ से बहुत जगह का मतलब क्या बोल सकते हैं निकल गया था। लेकिन फिर उन्हें काबुल की ओर रुख किया, काबुल में देखा कि अब नहीं तो फिर इंडिया में आए और इन्होंने इतनी बड़ी मतलब एक क्या बोलते हैं मुगल शासन काल स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही उनके अंदर एक धैर्य था और संकल्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी अपने बारे में, अपने बायोग्राफी लिखी थी, अपने बारे में लिखा था और उसमें 2 हिंदू राज्य का उल्लेखना किया गया था। कौन कौन किया गया था फ्रेंड्स? तो एक तो मेवाड़ था और एक क्या था? विजयनगर। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ सी है, मेवाड़ है, तो मेवाड़ लिखेंगे। अगर मान लिया जाए कि ऑप्शन इसमें रहता कि नहीं विजयनगर भी है, तो हम लोग विजयनगर भी मारते, दोनों मारते, तो फिर ऑप्शन 2 सही रहता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेवाड़ है, तो ऑप्शन सी मेवाड़ मारेंगे।
इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्य का उल्लेख किया था उसमें एक विजयनगर, दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उनकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित इस ग्रंथ संसार का श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से एक है। ये जो बाबरनामा आपने आत्मकथा लिखी थी, ये अगर बोला जाए तो संसार में श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। और इन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने लिखा था कि राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, उन्होंने उपस्थित होकर ये बोला था कि अगर दिल्ली मतलब सम्मानित जो बादशाह था तो दिल्ली के समीप अगर पहुंच जाए तो राणा सांगा क्या कर देंगे, आगरा पर आक्रमण कर देंगे। इस टाइप से उन्होंने बोला था। इसकी व्याख्या बाबर ने अपने बाबरनामा आत्मकथा पुस्तक में की थी। अब फ्रेंड नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। हाँ बिल्कुल सही है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की लैंग्वेज में ही लिखा था। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा था? जी नहीं, तुर्की मुगल दरबार की मुगल राजभाषा नहीं थी। ऑप्शन मतलब कारण गलत है, कथन सही है। तो ऑप्शन देखिए सी, ए सही है मतलब कथन सही है और आर मतलब कारण गलत है। देखिए फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा, जिसे आत्मकथा पुस्तक कहते हैं, जिसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। मतलब मुगल दरबार में राजभाषा क्या थी? फारसी राजभाषा ही वहां पे चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। और फ्रेंड्स अकबर ने इसे क्या करवाया था? इसे तुर्की से फारसी में कन्वर्ट करवाया था फ्रेंड, ठीक है। अगर पूछा जाए तुजुके बाबरी को किसने फिर फारसी में कन्वर्ट करवाया था तो अकबर ने करवाया था। तो अभी ये देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया था? बीपीएससी 56वीं और 59वीं में पूछा गया था। प्री का क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करा? इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत करते हैं, गलती करते आए हैं बहुत सारे लोग। सबको लगता है कि नहीं बाबरी मस्जिद है तो बाबर ने कराया हुआ, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। किसने करवाया था? अगर पूछे आप लोगों से कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया तो ये मीर बाकी ने कराया था। मीर बाकी कौन था? सेना नायक था। ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये सेना नायक थे। किसके सेना नायक थे? क्या बोलते हैं, बादशाह बाबर के सेना नायक थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या करवाया था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का पीडीएफ पूरे आज का ये टॉपिक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय